और वो सब जिनके नाम छूट गए हैं उन्हें भी लेना है ये संकल्प हमारे साथ। सड़क सुरक्षा को हर कदम अपनाएंगे। किसी भी लापरवाही का जल्दबाजी में जान की बाजी नहीं लगाएंगे। जीवन है अनमोल, ये कभी ना भुलाएंगे। सड़क सुरक्षा अभियान को हम अवश्य सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सबका सड़क सुरक्षा अभियान में। ये कोशिश है सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को देश के सामने लाने की, ताकि हमारी सड़कें हम सब के लिए सुरक्षित बन सकें। हम उम्मीद करते हैं आप सब सड़क सुरक्षा शपथ का सख्ती से पालन करेंगे, क्योंकि सड़कों को सुरक्षित बनाने का जिम्मा सिर्फ प्रशासन और सरकार का नहीं है, हमारी और आपकी भी ये जिम्मेदारी है। हम आभारी हैं अमिताभ बच्चन जी का, जो हमारे साथ इस अभियान में जुड़े हैं। सर, आपने कहा था आपको सर ना बोले। जी बिल्कुल मत बोलिए। इस लायक नहीं हूं मैं अभी। अमित जी, आप जब बात करते हैं तो दुनिया सुनती है, इसीलिए आप यहाँ पे हैं और देश को ये सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम मुहिम है। जैसा आपने आंकड़ा पढ़ा, 422 लोग रोज़ाना अपनी जान गंवा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है इस पूरे कैंपेन के दौरान। लेकिन इत्मीनान से बात करेंगे, क्योंकि बात ही इत्मीनान की है। अमित जी, आपका एक कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा, तस्वीर देखी, आप ड्राइव करके काम पर जा रहे थे। तो आप अब भी ड्राइव करते हैं? जी। और जब सड़क की बात हो रही है तो सड़क पर अब जब आप ड्राइव करते हैं, जब आप आज से 30-40 साल पहले ड्राइव करते थे और अब जो ड्राइव करते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं लोगों के बिहेवियर में, लोगों के स्वभाव में? समय के साथ देखिए बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। कानून बदल जाते हैं, लोगों का व्यापार जो है और आदतें वो हैं वो बदल जाती हैं। लेकिन गाड़ी चलाना जो है वो एक बार सीख लिया, जैसे साइकिल चलाना हो या तैरना हो, एक बार सीख लिया तो वो फिर आप बदल नहीं सकते। हाँ, कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपने पूछा है कि आज जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले तो जितने नियम हैं जिनके बारे में अभी आपने देखा, उनका पालन करना चाहिए। लाल बत्ती है तो वहाँ रुकें, ज़ीब्रा से पहले रुकें। जो पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए आप इंतज़ार करें कि जब तक वो पार नहीं हो जाते तब तक आप गाड़ी ना चलाएं। अपने लेन में रहें। दाएं बाएं मुड़ना है तो पहले से उसका इशारा करें। मैं, अगर आप व्यक्तिगत पूछ रहे हैं मुझसे कि आपके मन में क्या चलता है, मैं पता नहीं क्यों ऐसा सोचता हूँ कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो बाकी जितने लोग दिख रहे हैं मुझे, वो क्या सोच रहे हैं ये मैं सोचता हूँ पहले। अच्छा, सामने गाड़ी वाला जो है वो जा रहा है, वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा चढ़ा रहा है, हो सकता है घर पे झगड़ा हुआ हो, उसका कुछ है, क्या वजह है। अब वो अचानक मुड़ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। साइकिल चली जा रही है, उसको जाना चाहिए बाएं वाले लेन में, वो आ गया है दाहिने वाले लेन में, कोई वजह होगी। अब ये सोच लेना कि ये तो हमारी जगह है और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये बात सही है। लेकिन ये भी सोचना कि अगर वो यहाँ आ रहा है तो वो कभी भी इधर मुड़ सकता है, इधर मुड़ सकता है, कभी भी कहीं मुड़ सकता है। तो उसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो पहले ही से मैं थोड़ा सा चौकन्ने हूँ कि अगर वो अचानक मुड़ गया तो मैं क्या करूँगा। अगर वो अचानक मुड़ गया तो मेरे पीछे क्या आ रहा है, मेरे बगल में क्या चल रहा है। अगर मैंने उसको अवॉइड किया या उससे अलग हटा तो पीछे वाली गाड़ी क्या होगी, सामने वाली जो गाड़ी है उसका क्या होगा, बगल वाली गाड़ी को क्या होगा, ये पहले से इतना कुछ सोच लेता हूँ मैं। कोई मान लीजिए जो सेंटर मेरिडियन होता है, आजकल देखा गया है कि बहुत से लोग उसके ऊपर बैठे रहते हैं, पार करते रहें, जे वॉकिंग जिसको कहते हैं, और कई कूद करके फांद के आ जाते हैं, झाड़ी के उस पार से अचानक निकल आते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, झाड़ी बनी है, बना है, तो कोई नहीं आएगा। लेकिन अचानक अगर कोई आ गया तो आपकी गाड़ी चलाते समय क्या व्यवस्था होगी, ये अगर हम पहले से ही दिमाग में रख लें तो हमें कोई सरप्राइज़ नहीं मिलेगा अचानक, अरे ये किधर से आ गया। उस समय अगर आपने कुछ ऐसी बात की अपनी गाड़ी के साथ तो हो सकता है दुर्घटना हो सकती है। या तो आप गाड़ी को रोक ना पाएंगे, या उसे बचाने के लिए आप कहीं और चले जाएंगे,
उससे इधर गाड़ी टकराएगी या पीछे वाला टकरा जाएगा अगर आपने अचानक ब्रेक दाब दी। ये सारी चीज़ों को पहले से मैं सोच लेता हूँ, और पता नहीं और लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि अगर दूसरों को वो कैसे चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, वो क्या करने वाले हैं या कर सकते हैं, अगर आप पहले से सोच लेंगे तो शायद हो सकता है कोई भी दुर्घटना जो है वो बच सकती है। बजाय इसके ये मानते हुए कि नियम है, सब नियम हाँ, सबको नियम, ये भी बहुत आवश्यक बात है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज का ये जो अभियान है, इससे हम लोगों को शिक्षित करेंगे कि देखिए नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। आप नियमों का पालन कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि बाकी सब लोग भी नियमों का पालन कर रहे हैं। उनमें से कोई एक दुष्ट भी निकल सकता है, तो उसको सिखाना ही नहीं है बल्कि उससे बचना भी है, क्योंकि जो नियम का पालन नहीं कर रहा है वो कुछ गलत कर रहा है, और उसकी गलती से आपकी दुर्घटना हो सकती है, आपकी वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है, और इससे बचना है। आपने कहा ना जैसे कि हो सकता है कि वो कहीं झगड़ा करके आया हो, जी जी। आपका कभी झगड़ा हुआ हो, फिर क्या उसके बाद आप ड्राइव नहीं करते? सर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने झगड़ा किया हो, आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल है, गाड़ी मत चलाइए, छुए ना उसको, छुए ही ना गाड़ी को। सर, ये हमसे कुछ गलती हो जाएगी आज, ना चलाएं। ये भावना लोगों के मन में आपको क्यों लगता है नहीं आती कि ये जो सड़क है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब सबको शेयर करनी है। कई लोग हम में से ऐसे चलाते हैं जैसे कि अब सड़क आ गई, गाड़ी आ गई तो हमारी है। ऐसा क्यों होता है? लोगों के अंदर ये भावना क्यों आती है आपकी नज़र में? इसमें गलत बात तो है नहीं सर। सरकार जो है सड़क बनाती है गाड़ियों के लिए, पर सबको शेयर सरकार बनाती है गाड़ी, या अनुमति देती है कि आप गाड़ी बना सकते हैं। एक बार आपने अनुमति दे दी कि गाड़ी बन सकती है, तो कहाँ चलाएंगे उसको? अपने कोठे पे तो नहीं चलाएंगे, तो सड़क पे ही चलाएंगे। और सड़क पे इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप अपनी गाड़ी चला सकें। लेकिन इसी तरह सरकार जो है वो कुछ नियम बनाती है। तो सबसे पहली बात और अच्छी बात जो आपने अभी छेड़ी है वो ये है कि जो लोग गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस देते हैं भाई साहब, वो सही तरीके से उसको लाइसेंस मिल रहा है कि नहीं, उसकी जांच हुई कि नहीं, उसका टेस्ट हुआ है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। और कई बार मैं कह भी चुका हूँ, और जितने भी हमारे सब दर्शनार्थी यहाँ बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ सर आपको, कई बार ऐसी बात हुई है कि हम सब लोग कहते हैं अरे यार ये दुर्घटना हो गई, लेकिन जो जो चला रहा था गाड़ी उसकी गलती कई बार मानी जाती है, क्योंकि आपके पास गाड़ी है। तो सर कहने में हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आप अमीर हैं और जो सड़क पर चल रहा है वो गरीब है, और आपने एक अमीर ने एक गरीब को मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं है सर। अगर आपने सही सीखा होगा गाड़ी चलाना, अगर आपका टेस्ट हुआ होगा, अगर आपको सही तरीके से आपका इम्तिहान लिया गया होगा लाइसेंस देने से पहले, तो वो बहुत आवश्यक होता है। और उसी तरह जितने भी पेडेस्ट्रियंस हैं जो सड़क पे चलते हैं, उनको भी समझाना होगा कि आपके लिए पेडेस्ट्रियन पाथ ना हुआ है, उस पर चलिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए अगर पेडेस्ट्रियन बना है और आप जैसे कि कह रहे हैं कि ये तो समाज के लिए बना हुआ है जगह, तो आप घूमते फिरते, फ़ोन करते हुए, टहलते हुए आप बागीचे में अपने घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ सब सड़कें हैं, गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ। इसका ध्यान आपको रखना होगा। ज़ीब्रा क्रॉसिंग आप ही के लिए बनाई गई है। अभी आपने देखा कि हरी बत्ती पे आप केवल चलिए, लाल बत्ती पे आप रुक के रहिए। इसका पालन कीजिएगा तो दुर्घटनाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी। और जो नियम बनाए गए हैं वो सब बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। ये सब करना होगा। आपको अपना लाइसेंस कब मिला था पहला? सर 16-18 वर्ष की उम्र में मिलता है शायद। 18 में? जी 18। आपने तभी ले लिया था? जी उस समय। आपने पहली गाड़ी कौन सी चलाई? सर जो बाबूजी की गाड़ी थी वही। लेकिन पूरी जिम्मेदारी से लाइसेंस लेके? हाँ नहीं, उससे पहले बाबूजी गाड़ी नहीं चलाते थे, माँ जी चलाती थी। तो वो साथ में बैठ के उनको तसल्ली दी कि हाँ भाई ठीक चल रही गाड़ी, तभी हमको अकेले जाने की अनुमति मिलती थी गाड़ी लेकर। नहीं तो वो बैठती थी साथ में, या कोई ऐसा आदमी बैठता था जो कि ड्राइवर हो, जो जानकारी हो जिससे। ये जिम्मेदारी भी लोगों तक पहुंचानी है ये बात कि बच्चों को या जो नया सीख रहा है उसको अगर गाड़ी देनी है तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो सीख चुका है। जी हाँ, आमतौर पर देखा गया है कि आजकल तो बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल वगैरह खुल गए हैं। जी जी। और उसमें
उनको शिक्षा मिलती है। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हैं तो अगर आप माता पिता हैं और आपको अपनी संतान की चिंता है, फिक्र है, तो उनके साथ बैठ करके एक बार 2-3 बार टेस्ट ले लें या सिखाएं उनको, तो अच्छा रहता है। ये जिम्मेदारी का एहसास आम जनता में क्यों नहीं देखा जाता? तभी हम जब ये बात कर रहे हैं, इतने लोग हादसे हो जाते हैं। हादसा अपने आप में जो शब्द ही है, ये ऐसा लगता है जैसे एक्सीडेंट जिसे हम कहते हैं कि ये हो गया होगा, लेकिन इनमें से जैसे आपने भी कहा बहुत सारी चीज़ें जो रोकी जा सकती हैं। एक्सीडेंट शब्द ही एक तरह से गलत है उसके लिए, क्योंकि ये तो रोका जा सकता है। बिल्कुल चाहिए। तो वो ऐसा क्यों ये नहीं आता? क्या अवेयरनेस ही नहीं है? सर इसी वजह से तो आज हम ये अभियान में बैठे हुए हैं जी जी, कि लोगों को बताया जाए। कई बार लोग सोचते हैं सर तो गलती उसकी थी। आपकी गलती आप कभी नहीं मानेंगे। हो सकता है कि आपकी भी गलती हुई हो, और अपनी गलती हो सकती है। गलती का शब्द ही माने नहीं सकता है कि गलती हो गई, चूक हो गई। पर अगर आप उसका ध्यान रखेंगे और नियमों का पालन करेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर दोनों पक्ष जो वो नियमों का पालन करेंगे तो ये दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। क्या इसमें और ऐसे लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है? आप आए हैं आगे, आभार आपका। ऐसे और लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है जो ये बात बार बार रखें लोगों तक, तो ये बात दूर तक जाए और लोगों के जहन में बैठ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं केवल ही नहीं, मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग हैं सब अगर नियमों का पालन करें या लोगों को शिक्षित करें, बहुत अच्छा रहेगा। कई बार हम जाते रहते हैं तो देखते हैं मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है, हेलमेट नहीं पहना है, 3-4 लोगों को लाद के ले जा रहा है। उनको बोलें भैया देखो 2 से ज़्यादा मत रखो। आमतौर पर हमने देखा है कि जो बच्चा होता है ना परिवार का, उसको सामने पेट्रोल टैंक पे बैठाते हैं मोटर बाइक। तो सबसे ख़तरनाक जगह होती है वो बच्चे के लिए, क्योंकि मान लीजिए कि दुर्भाग्यवश अगर एक्सीडेंट हो गया तो सबसे ज़्यादा चोट उस बच्चे को लगेगी। जो पिता ने तो हेलमेट पहना हुआ है। नहीं, हेलमेट के अलावा सर वो इम्पैक्ट पे सबसे पहले वही आता है। बच्चे को हमेशा पीछे बैठाना चाहिए। इसीलिए गाड़ी में भी बच्चे को सामने वाली सीट पर नहीं बैठना चाहिए, पीछे सीट पे बैठा और उसको स्ट्रैप लगा करके, बेल्ट लगा करके, उसके लिए अलग कुर्सी बनी हुई है। सर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों के लिए एक छोटी सी कुर्सी भी अफोर्ड कर सकते हैं, और उसको वहाँ बैठा करके स्ट्रैप बांध करके, बेल्ट बांध करके बैठाइए, ताकि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो तो वो सामने सीट पे ना बैठे, क्योंकि सामने वाला जो है ना सर वो सबसे ज़्यादा घायल होता है। और बड़ी गाड़ी को हमेशा दोष देना, ट्रक के ड्राइवर को हमेशा दोष देना कि उसने गलती कर दी, बस के ड्राइवर को दोष देना, ये भी एक चलन सा ही है हमारे समाज में। जी जी सर, ये समाज में लोगों में इस बात को धीरे धीरे ये ढालना होगा कि क्योंकि वो बड़ी गाड़ी है, क्योंकि वो ट्रक वाला है, इसलिए उसी की गलती है। ये इस विचार को बदलना होगा। हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो, लेकिन उसको उतर करके मारना शुरू कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं ये एक समाज में एक बात सी, धारणा सी बन गई है, गलती इसकी है, इसको मारो। मारने से कुछ नहीं होगा सर। गलती हो गई है, कबूल करें, कानून का पालन करें, और पुलिस स्टेशन में जा कर के आप इसको रिपोर्ट करें और देखें कि जो भी नियम है उसके अनुसार आगे की कार्यवाही। इतना है। ये शुरुआती बातचीत हमने आपसे इसलिए छेड़ी क्योंकि यही बिंदु हैं जिन पर हम आज इस अभियान में बात करेंगे। हमारे साथ अगले 4 घंटे बहुत अहम लोग जुड़ने वाले हैं। अमिताभ जी हमारे साथ रहेंगे। ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जो इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जिन्होंने ये सब हादसों से बहुत कुछ देखे, बहुत सीखा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। सड़क सुरक्षा अभियान जारी रहेगा और सबसे खास मेहमान तो बस अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।